चाय पीते बस सच्ची बताना। लेते उससे अल्कोहल पर आप अब नहीं लेते हैं, काफी दिन हुए छोड़ा है। अब ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर, किसी पार्टी कोशिश करते हैं आप अवॉइड करना। हाँ, अच्छे आचरण से ही हमारी उन्नति होगी। ये जो हम असद आचरणों को अपना मनोरंजन समझते हैं, हमारा मनुष्य जन्म उन्नति के लिए मिला है। जितने पशु पक्षी आदि होनी है सब हमारी ही है, हम ही इन्हीं से आए हैं। जैसे जेल है ना, तो हम ही तो जेल में भी है ना, हमसे गलती हुई तो जेल मिल जाएगी, ऐसे हमसे गलती हुई तो ये जेल है। सुअर कुत्ता आदि योनियां ये सब सजा है, जैसे कि आपको तन्हाई की सजा, आपको ये सजा, आपको आजीवन सजा, आपको फांसी की सजा, तो गलती से ही तो होती है ना। छोटी छोटी गलतियां हमारी हमको नीचे गिरा देती है। जैसे हम शराब पियेंगे, शराब पीना अपने आप में एक गलती है, वो दूसरी गलतियां और खड़ी कर देगी, उन गलतियों से और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो और गलतियां होने लगेंगी। शराब पिए तो फिर हमें गंदे आचरण करने की इच्छा होगी, अधिक धन की आवश्यकता होगी। शराब में स्वयं एक दोष है कि अहम को पुष्ट करती है, अहंकार बढ़ा देती है। तमोगुण है ना, तमोगुण में अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ जाता है और उस अहंकार से उसकी राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। मांस खाना, व्यभिचार करना, दूसरे की हिंसा कर देना, दूसरे का धन हड़प लेना, ये बड़े बड़े दोष इस शराब में। हम लोग जैसे किसी को मना करते हैं ना शराब में, तो लोग समझते हैं कि भाई ये तो मनोरंजन हम पीते हैं। अगर केवल ये इतने में ही सीमित हो जाती तो चलो ये था कि आप पी लिए चुपचाप ऐसा, पर पहली बात वो आपके परिवार में संस्कार गलत डालेगी, दूसरी बात आपके शरीर को नष्ट करेगी, तीसरी बात आपके विचार बुद्धि को भ्रष्ट करेगी, चौथी बात आपके आचरण गलत कर देगी। अब रह क्या गया? आप देखो किसी से गलती, भयानक से भयानक गलतियां जो होती है, ऐसे आप किसी को मारना चाहो तो आपको बड़ा दया लगेगी, लेकिन आप शराब पी लो और फिर कोई आपको आवेश में ला दे तो आप 1 मिनट में काट देंगे, क्योंकि उस समय अहम बहुत प्रवीण, मतलब अहंकार की धारा बहुत होती है। तमोगुण बढ़ता है, राक्षसी प्रवृत्ति, और अहम बढ़ने से वो हिंसा आदि दोषों में, व्यभिचार आदि दोषों में बिल्कुल हिचकता नहीं है। तो ऐसे आचरणों को जो स्वयं में आनंद है वो किसी पदार्थों में आनंद थोड़ी, आपका स्वरूप ही आनंद। जो जीव है ना, ये शरीर आप थोड़ी है, आप इस शरीर में रह रहे हैं। आप शरीर है क्या? लगता तो ऐसे ही कि हम शरीर है, है हाँ ठीक, ईमानदारी की बात यह है कि लगता है हम शरीर है, पर हम शरीर नहीं है। हमारा शरीर है ऐसा मान सकते हैं नहीं? आप हाथ है, कभी बोले कि मैं हाथ हूं, मेरा हाथ है ऐसा बोले ना, तो मेरा और मैं में अंतर है ना, है ना अंतर? आप ही बताओ। जैसे मेरी कुर्सी, ऐसे मेरी आंख, एक ही शब्द है ना, तो मैं आंख तो नहीं हूं ना। ऐसे ही पूरा मेरा शरीर, तो मैं तो नहीं हूं ना। ऐसे ही मेरा मन, तो अंदर डिपार्टमेंट भी मैं नहीं हूं ना। तो जब मैं को ढूंढने चलेंगे तो बहुत सुखमय मैं है, उसको किसी सुख की आवश्यकता नहीं। शरीर को मैं मान लिया, इसलिए इसमें सुख की आवश्यकता खोजनी पड़ रही, नाना प्रकार के भोगों की। तो आप हमारे पास आए हो तो हमारे पास आने का मतलब हमसे मित्रता करो, और उस मित्रता का स्वरूप ये है कि गंदे आचरण, गंदा व्यसन, गंदा चिंतन ये त्याग दिया जाए। इससे आप एक पहले अच्छे मनुष्य बनेंगे, फिर मनुष्यता में भी एक अच्छे उदार पुरुष बनेंगे, फिर वो भगवान का प्यारा होने लगता है तो उसे भक्त पुरुष कहते हैं, संत पुरुष कहते हैं। जरूरी थोड़ी है इस वेश में ही संत हो, ऐसा नहीं कहा जाता। ये पैंट शर्ट में भी संत होते हैं। संत एक स्वभाव होता है, संत एक आचरण होता है, संत एक स्थिति होती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप दूसरे का उपकार कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति भाव से रह रहे हैं, सबको सुख पहुंचे, ये साधुता का लक्षण है। और यही हम वेश धारण किए हैं। अभी हम दुष्ट आचरण करें तो कोई इसलिए थोड़ी माफ कर देगा कि आप वेश धारण किए हुए, उसको दंड मिलेगा, क्योंकि वो असाधु है। समझे ना? वेश साधु का, आचरण साधु का, तो दंड मिलेगा ना। और अगर आपका वेश गृहस्थी का है और स्वभाव साधु का है तो आप पुरस्कार किए होंगे। तो ये बात सिर्फ भगवान देख रहे हैं, हमारे और तुम्हारी दोनों के अंतर की बात भगवान देख रहे हैं ना, दूसरा तो नहीं देख रहा ना। और निर्णय कौन करता? वही करते। आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, अभी 2 कदम के बाद वो अगर आपको दंड देना चाहे तो अपने आप से, अपने आप में आप दंड देने लगोगे। आप अपने आप को मार लेंगे, आप अपने आप को जहर खिला देंगे, आप अपने हाथ से अपने को नष्ट कर देंगे। ये है उसका दंड विधान। नहीं होता, लोग आत्महत्या नहीं करते। हमको अपने मालिक से ठीक रहना, अपने स्वामी से ठीक रहना। अच्छे बनो, कुछ समय बैठकर भजन करते हो, 10 मिनट ही सही। हम थोड़ा थोड़ा शुरू करें तो हमारा मंगल होना शुरू हो जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य,
भगवान का नाम जीव को विपत्तियों से बचाता है, संकट से बचाता है, आनंद प्रदान करता है। मन लगे चाहे न लगे, उच्चारण करते रहेंगे तो उससे आनंद रहेगा। ठीक है। हाँ, ये हमारा जो एक क्वेश्चन था कि जैसे आप जैसे करते भी है ना, तो करते करते भी मन में बहुत उठपटांग चीजें आती है। हाँ, वो मन में क्या काम वो नहीं मन हो में रहा है, आती नहीं। हम ये कई बार बोला है, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, बट मन में है कि अरे ऑफिस में वो नहीं हुआ, हाँ, उसका सुनो। पैसा नहीं आया, उससे वो सुनो, पकड़ना है। मन में क्या है, मन है मतलब फिर तो कृष्ण एक तरफ, हम एक तरफ। मन है एक सीसी कैमरा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ आप बैठे हो ना, आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन सीसी कैमरे में सब टेप हो रहा है। आप जो भी चेष्टा कर रहे हैं, लगा है तो ना, वो सब टेप मतलब वो कवर कर रहा है। अब एकांत में जब हम जाएंगे तब देख सकते हैं कि आप क्या क्या कैसे कैसे चेष्टा कर रहे थे। मन एक अलौकिक सीसी कैमरा है। वो आप चाहे या ना चाहे, वो सब जो भी आप दृश्य देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, और जो पीछे किए हैं, जैसे इसमें मान लो 15-20 दिन 1 महीने की कवर करने के रखने की संग्रह शक्ति है, और हमारे मन में अनंत जन्मों की वीडियो रखे हुए हैं, अनंत जन्मों की वीडियो। अब हमें उसमें बदलना है, उसमें प्रभु की लीला भरनी है, उसमें आनंद भरना है। तो अब जो भी हमें डिलीट करना होता है वो सामने आता है, हम उसे डिलीट करेंगे। नाम है डिलीट वाली बटन, राधे श्याम राधे श्याम, हर सीन आती जाएगी। अब उपासक को ये रास्ते पता नहीं, वो घबरा जाता है कि जब नाम जप करते तभी प्रपंच क्यों आता है। हाँ। तो डिलीट करना चाहते हो इसीलिए तो आ रहा है। नाम जप ना करोगे तो आप उस देखो, संसारी आदमी उसी में मगन है। अब आप नाम जप कर रहे हो तो डिलीट की बटन है, संसार को डिलीट करने की बटन है नाम। और जहां आप नाम शुरू किए तो आने लगेगा क्या डिलीट करना है, पकड़ो मत। जो डिलीट करना है बस राधे श्याम वो निकलता चला जाएगा, डिलीट हो। जिस दिन मन खाली हो गया उसी दिन भगवान आ जाएंगे मन में, तब जाएगा।